यहाँ पे बिलाल आरिफ हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। भाई आप सुनाए, क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? क्या चल रहा है भाई? क्या इसराइल के चल रहा हवाले। जी जी। है? कुछ नहीं चल रहा है यार, हम बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या अल्लाह वाकई सच है या झूठ है? जी भाई, इसमें तो झूठ वाली बात ही नहीं, अल्लाह सच है। सवाल करें आप। आपको पता है दुनिया में हर सच्ची बात का कोई सबूत होता है कि नहीं भाई होता? होता है। तो फिर अल्लाह का सबूत क्या है? देते हैं ना भाई। देखें भाई, हर जो चीज पाई जाती है दुनिया में, उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होता है। अच्छा। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका कोई ना कोई क्रिएटर ना हो। या तो आप दुनिया में कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करें जो किसी क्रिएटर के बगैर खुद खुद प्रोड्यूस होगी हो। चलें, अल्लाह पाया जाता है या नहीं पाया जाता? गॉड तो एग्जिस्ट करता है। गॉड पाया तो जाता है या नहीं पाया जाता, मुझे ये बताएं। गॉड वही कह रहा हूँ ना, गॉड तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। नहीं तो पाया जाता है ना? यस जी नो? जी। यस। तो आपने कहा जो भी चीज पाई जाती है उसका कोई क्रिएटर होता है, तो फिर अल्लाह का भी कोई क्रिएटर है? हाँ, इसका भी जवाब देता ना भाई। अगर आपकी ये इक्वेशन मान ली जाए ना, तो ये कहीं पे एंड नहीं होगी। तो यहाँ फिर तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बेशक ना एंड हो, फर्क क्या पड़ता है? भाई, इससे कोई सोल्यूशन एंड पे आप खड़े नहीं होंगे। दो सोल्यूशन है हमारे पास। नहीं तो जब सोल्यूशन ना निकल रही हो तो हम जबरदस्ती सोल्यूशन क्यों निकालें? भाई देखे ना, हम हमें बिलीव करना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर है जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, जिसने सब कुछ पैदा किया। तो इस बात का आप सबूत दे दें तो हम मान लेंगे। सबूत नहीं है ना? सबूत तो दे रहे हैं ना भाई, कि आपको बता रहे हैं कि हर आप चीज सिर्फ बात कर दुनिया रहे में। हैं, सबूत नहीं दे रहे। आप दलील दे रहे हैं। दलील और सबूत में फर्क होता है। दलील दे रहे हैं भाई। बता रहा हूँ कि दलील जो है लाइक सबूत नहीं होती ना, हमें सबूत चाहिए। हर दलील दलील भी तब सच होती है जब उसका सबूत होता है। आपको आपको बता रहा हूँ भाई कि देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ना फील कर सकते हैं ना सेंस कर सकते हैं। हम बस कहते मिसाल हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे। मिस- मिसाल के तौर पे भाई, लाइक आप ये ले लें, आप फील तो कर सकेंगे, जैसे लाइक ऑक्सीजन है। आप उसे फील कर सकेंगे, लाइक उस तरह से नहीं मैं कह रहा। आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटी सी। आप नहीं ऑक्सीजन मगर को देख सकते ऑक्सीजन हैं। सिर्फ फील थोड़ी कर सकते हैं, ऑक्सीजन तो है, इसका देख सबूत सकते है। हैं। देख सकते हैं भाई, क्या आप? आपको किसने कहा है कि सिर्फ जो चीज सबूत सिर्फ देखना ही होता है? नहीं, नहीं, सिर्फ मैं देखना बस तो नहीं आपको एक 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 लिहाज से एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई देखिए, सबूत सिर्फ इवन देखना दो। थोड़ी होता है, सबूत तो अनदेखे भी होते हैं, मगर वो होते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं कि उन पर यकीन किया जा सकता है। चले भाई, आप ऑक्सीजन हमें बताएं। नजर नहीं आती, मैं एक बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन हमें नजर नहीं आती, मगर अगर जी फर्ज करें कि आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो जी आपने 3 मिनट में मर जाना है। जी। अच्छा भाई, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, चले। तो इसलिए हमें, जब आपने 3 मिनट में ऑक्सीजन के बगैर मर जाना है ना, जी तो ये इस बात का सबूत है कि ऑक्सीजन होती है। जी। अच्छा भाई, मैं आपको सिंपल कर क्लियर करता हूँ। ट्राई करूंगा मैं अपनी बेस्ट। कि ना, देखें, हम इस दुनिया में आए। हमारा कोई ना कोई, लाइक, भी सुनिएगा, एक मिनट भी नहीं लूंगा इंशाल्लाह। हमारा कोई क्रिएटर है। अगर हमारा कोई क्रिएटर ना हो, तो हम इस दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल, किसी पे जुल्म होता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो वो बगैर इंसाफ के मर जाता है। और हम इस दुनिया में आए, अगर हम, लाइक, हम ये ना सोचें कि हमारा कोई हालिक है नहीं, हमें किसी ने पैदा किया नहीं, हम बेमकसद आ गए हैं, लाइक ऐसे ही हैं हम। और ना, अगर हमारे साथ कोई जुल्म होगा ना हमें इंसाफ मिलेगा। या फिर अगर हम मर गए, जिसने हमें, लाइक, अगर अगर कोई क्रिएटर हुआ जिसने हमें किसी बगैर किसी चीज के पैदा कर दिया, तो वो हमें दोबारा पैदा करने पे भी कादिर है। तो वो, अगर अगर उसने कोई सिस्टम रखा है, तो फिर तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अभी तो भाई, इस इस कायनात जो थी, कायनात नहीं थी पहले। तो एक वजूद में आई ये कायनात।
तो इसका कोई क्रिएटर था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लाइक आप कहे ना कि इस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर था, तो आपको किसी जगह पे पॉइंट पे जाके रुकना पड़ता है। नहीं पड़ता रुकना, क्यों रुके हम भाई? जैसे चल रही हैं चीजें लॉजिक के मुताबिक, इन्फिनिट रिग्रेस अगर होता है तो हमारी और आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मसला अगर ये भाई है कि आप आप, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। आप जो कह रहे हो ना, इसे कहते हैं इल्लत व मालूल का लामुतनाही सिलसिला, यानी इन्फिनिट रिग्रेस इसको कहते हैं। जी इन्फिनिट रिग्रेस जो आपके मजहबी फिलासफर है ना, यहाँ जो आपके मजहबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इन्फिनिट रिग्रेस को हमें तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई, हमें क्यों तोड़ना पड़ेगा इन्फिनिट रिग्रेस को? ठीक है, अगर यूनिवर्स साइक्लिकल हो, इन्फिनिट रिग्रेस के सॉल्यूशन बहुत हैं। अगर यूनिवर्स साइक्लिकल हो कि यूनिवर्स एक बार मरता है और फिर वही यूनिवर्स दोबारा जन्म ले लेता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म ले लेता है। अगर मल्टीवर्स हो तो तब भी इन्फिनिट रिग्रेस का इशू नहीं पैदा होता। अगर इन्फिनिटी तो खुद इन्फिनिट रिग्रेस का जवाब है। ठीक है, तो आप जो कहते हो ना कि कहीं रोकना पड़ेगा, असल में ये जो मजहबी फलसफादान है ना, उन्होंने ये बात की है। लॉजिक को तोड़ के लॉजिक नहीं बनाई जा सकती, लॉजिक को तोड़ के सिर्फ इलॉजिकल बात की जा सकती है। अगर लॉजिक ये डिमांड करती है कि इन्फिनिट रिग्रेस होना चाहिए, तो आप और मैं उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो बात यह है कि अगर हर चीज को खालिक की जरूरत है, तो फिर अल्लाह को भी खालिक की जरूरत है, फिर अल्लाह के खालिक को भी खालिक की जरूरत है, फिर उसके खालिक को भी खालिक की जरूरत है, फिर भाई, खालिक वाला सिलसिला खत्म नहीं होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि दूसरे एंड पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कहेंगे कि कोई हालिक नहीं है, नहीं तो तो हम हाल मांग ही नहीं रहे ना, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। भाई जो असल मंतक है वो ये कहती है कि इन्फिनिट रिग्रेस बेशक हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई मेरा सवाल यह है, अगर पूरी दुनिया के इंसान मिलके एक कीड़ी कीड़ी पैदा करना चाहें, तो क्या वो क्रिएट कर सकते हैं कि बगैर किसी उसके बगैर बगैर किसी चीज के क्या पैदा कर सकते हैं कीड़ी? एक खाली कीड़ी जो इंसेक्ट जो जमीन पे रेंगता है। आज पैदा कर चुके हैं नहीं भाई, मैं कह रहा यार, हूँ कि रोबोट लाए नहीं बना लिए इंसानों ने, रोबोट नहीं बना लिए इंसानों ने। मैं कह रोबोट कुछ था पहले जिससे रोबोट बने हैं। मैं नहीं कह तो रहा इस हूँ बात का तो आपके पास मैं भी कोई सबूत नहीं है कि मैं कह भाई अल्लाह भी, नहीं नहीं, एक मिनट चंदा मेरे, बात सुन लो। आपको बात समझ आएगी तो फिर आगे चलोगे। बात बड़ी सिंपल है। सब कुछ ये दावा ये है कि किसी चीज के बगैर कोई चीज बनाई गई है। इवन के बिग बैंग के बारे में भी कोई हतमी तौर पे ये दावा नहीं कर सकता कि जो तवानाई और मादा बिग बैंग में पैदा हुआ था, वो बिग बैंग से पहले वजूद नहीं रखता था। भाई कोई शख्स, नहीं मेरी बात सुन लो ध्यान से, समझो बात हाँ, पहले। बिग बैंग में पैदा होने वाली एनर्जी और मैटर के बारे में भी कोई इस बात का सबूत नहीं दे सकता कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, हम नहीं जानते कि बिग बैंग में जो प्राइमीवल एटम था वो कहां से आया था। हम सब बातें उससे बाद की करते हैं। क्या पता वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, क्या पता उससे पहले कोई यूनिवर्स था जो एक ब्लैक होल बन गया और फिर वो फटा। इसकी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ठीक है, आप भाई जो कह रहे हो ना कि आप जो कह रहे हो कि खालिक की जरूरत है, खालिक की जरूरत असल में अगर हम देखें तो हमें नजर कहीं नहीं आती, जबरदस्ती अगर करें तो फिर एक अलग बात है। भाई मैं कह रहा हूँ क्रिएशन एक्स नोहिलो अभी तक किसी ने नहीं की सिवाय क्रिएटर के। यार, क्रिएशन एक्स नहीं लो, आप पहले ये साबित तो करें कि हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई कि लाइक अगर आप आप कहते हैं कि बिग बैंग से आप पहले क्या कुछ था। पहले क्रिएशन एक्ट आप समझते हो बिग बैंग क्रिएशन एक्स नहीं लो थी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिग बैंग जो हुई है, आप उसे कह रहे हैं कि ये एक साइकिल चलता आ रहा था, क्या पता इससे पहले भी एक कायनात हो। तो इस चीज को अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया। तो यार फिर आपने भी तो ये प्रूव नहीं किया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि क्रिएशन एक्स नहीं लो अल्लाह कर सकता है, तो आप पहले मुझे ये साबित तो करके दिखाएंगे बिग बैंग भी क्रिएशन एक्स नहीं लो थी। भाई मैं कह रहा हूँ कि लाइक एक अंडे से चूजा बनता है जो। यार अब आपने सवाल से भागना शुरू कर दिया। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं आपकी उधर ही मैं नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाओ। आप जो बात मुझ पे लगा रहे हो वो असल में आप पे लगती है, क्योंकि मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि क्रिएशन एक्स नहीं लो कहीं हुई है। इवन के क्रिएशन भी हुई है, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा भाई।
बिग बैंग अगर कायनात का शुरू है तो पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि वो अल्लाह ने किया है। फिर दूसरी बात है कि उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो क्रिएशन एक्स निहिलो है, या वो एक्स निहिलो है, वो इवेंट एक्स निहिलो है, कि उससे पहले कोई इवेंट नहीं था और सबसे पहला इवेंट वही है। ठीक है भाई मैं बात कर रहा हूँ, लाइक मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। लाइक अगर आप इतना डीप चले जाएं, मेरे नॉर्मल बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि लाइक जो अंडा होता है, अंडे से चूजा निकलता है। अंडा बेसिकली अगर आप एक चीज देखें, अंडा एक डेड चीज है। उसके अंदर कुछ ऐसा पाया नहीं जाता कि उससे कुछ जानदार पैदा हो सके। आप कहेंगे कि मशीन पे रख के उसे चूजा निकाल लिया जाता है, वो भी हो जाता है। बट देखिए एक फिजिकली अंडा एक जो है एक डेड चीज है, उससे एक अंडा जानदार डेड चीज नहीं होता, पैदा होती है। अंडा डेड नहीं होता यार, सेल डेड नहीं होते, ठीक है। जो लिविंग सेल है ना वो डेड नहीं होता। अच्छा भाई, एक अगर अंडे उसी को तोड़ दिया जाए, उसी अंडे को तोड़ दिया जाए, तो क्या उस अंडे से चूजा बन सकता है, टूटे हुए अंडे से? हाँ तो टूट, आपको पता है ये तो यूट्यूब पे एक बंदे ने करके दिखाया पिछले दिनों, कि उसने पूरा अंडे का शेल उतार दिया और एक 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 कप के अंदर अंडा डाल दिया और फिर उसे इंक्यूबेटर में रखा और वो चूजा बन के निकला है अंडे के बगैर। भाई मैं कह रहा हूँ उसके अंदर जो ऑर्गन होता है, अंडे को जब तोड़ा जाए, अगर उसके बीच में से वो निकाल दिए जाए, तो क्या उसे चूजा बन जाता है? वो तो उसने उसका शेल उतारा ना, अंदर वाली लेयर उसकी रही, या फिर वो भी उतार दी उसने। तो इस बात से साबित क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि लाए एक डेड चीज से एक जानदार चीज यार पैदा आप हो एक्स रही है निहिलो फिजिकली। क्रिएशन से, आप एक्स निहिलो क्रिएशन से मुर्गी के अंडे तक कैसे आए, मुझे अभी तक लॉजिक ही समझ नहीं आई। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक एक अंडा एक नजर आने में एक डेड चीज है, जिससे एक जानदार चीज जो हमारे सामने पैदा हो रही है। यार अब हमें हमें अच्छे तरीके से पता है कि अंडा एक डेड चीज नहीं है। भाई अगर आप आप जो बात कर रहे हो ना वो एक मुल्ला वाली बात है, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती भाई मैं किसी चीज मुल्ला है की। हुई नहीं, इसलिए मैं नहीं नहीं, मैं मुल्ला वाला आपको सिर्फ फतवा ये, ना मुझे ये नहीं नहीं, खुदा गाली खास्ता आप लगती है। मुल्ला नहीं है, मगर मैं आपको जो सिंपल बात गाली बता रहा हूँ लगती है वो ये है। मेरे लिए मुल्ला यार वर्ड। सुन तो लो ना, वो चंदा मेरे सुन तो लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात आपको समझ नहीं आती ना, आपने उधर बस जो आपको लगता है ना आपने वो चिपका दिया वहां पे। मैं अंडा भाई डेड चीज नहीं। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि क्रिएशन एक्स नहीलो वाली जो चीज है वो नजर नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे नजर नहीं आती, नजर की तो बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं हैं। कि हम अगर आप ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह ने इस यूनिवर्स को क्रिएशन एक्स निहिलो किया है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स एक्स निहिलो क्रिएट हुआ है, जो कि आपका आप क्या नहीं कर सकते। आपका क्या सबूत है कि ये नहीं भाई हुआ? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप ये क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स एक्स निहिलो क्रिएट हुआ है, तो मेरा तो सिर्फ इतना सा मसला है कि मुझे ये साबित करके देंगे यूनिवर्स एक्स निहिलो क्रिएट हुआ है। भाई हमारा ये कहना है कि गॉड ने ये चीज हिडन रखी है, अगर ये इंसान यार को ये पता था। आपका कहना है ना, इस बात का सबूत तो कोई नहीं है मुझे, मैं सबूत पे बात करता हूँ, कहने पे बात नहीं करता। भाई ये ठीक तो है। गॉड का इतना ही है कि गॉड ने ये चीज, ये हमारा गायब पे ईमान है। हाँ तो आपका ईमान है ना, फिर ईमान दलील तो नहीं होता ना। ये भाई ईमान तो गायब सिर्फ पे है ना, ईमान ये होता तो जब दोबारा अल्लाह ताला क्रिएट करेगा, ये हमें उस वक्त बताएगा। है। ये भी एक दावा है ना, दोबारा क्रिएट करेगा। आप तो अभी पहला नहीं साबित कर सके, तो दूसरा कहां बात भाई साबित करेंगे? आपके पास क्या दावा है जो आप बात कर रहे हैं कि लाइक एक साइकिल दावा चला आ रहा है? लाइक अगर मैं तो आप उस पे, आप मैं आपको, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं तो दावा कर ही नहीं रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि क्रिएशन एक्स निहिलो हुई है, ये आप साबित करें। ये भाई साबित नहीं किया जा सकता ना। बस सिंपल मैं होगी, बात खत्म जबरदस्त होगी, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं आपको बस कह रहा हूँ कि लाइक ये जो चीज है ना अल्लाह ताला ने हिडन रखी है, इस पे हमारा ईमान है। ये ईमान से मुतल्लिक है, जो बेसिकली चीज है ना। आप कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये साइकिल चला आ रहा है, तो आपको ये साइकिल प्रूव करना पड़ेगा आज भी कि लाइक। मैं मेरा ये दावा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक्स, आप कह रहे हैं ना कि बिग बैंग एक्स नहीं लो हुआ है, तो मैंने सिर्फ इस बात का इम्कान की बात की थी कि आप जिसे एक्स नहीं लो कह रहे हो वो ऐसे भी हो सकता है। मैं ठीक है। भाई मैं, हमारा मेरा उस पर इसरार थोड़ी है, आप इसरार कर रहे हो कि बिग बैंग अल्लाह हमारा ने किया, मैं मे, तो नहीं मे, कर रहा। मेरा मेरा ये इसरार है
कि जब कुछ नहीं था ना, मतलब कि कुछ भी ना मैटर एग्जिस्ट करता था कुछ भी, तो अल्लाह ताला ने में वाह से हर चीज को वजूद बख्शा। मैं कह रहा हूँ कि आपका हाँ ना, तो आपके आपको पहले ये साबित करना ना पड़ेगा ना कि बख्शा, ये ये आपका सिर्फ दावा ये है, इस ये दावे की प्रूव नहीं कोई आप औकात कह नहीं है। ओ भाई एक मिनट, इस बात की कोई औकात नहीं है, दो चवन्नी की इसकी औकात नहीं है भाई, जो आप बात कर रहे हो। जब भाई तक आप इसके सबूत नहीं दोगे, एक मिनट चुप रहो भाई, जब तक आप इस बात का सबूत नहीं दोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही छलांगे हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप इधर उधर की ऊंट पटांग बातें कर रहे हैं। इस आप बात की कोई, अगर सच वो होता है जिसका सबूत होता है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत भाई अगर आप नहीं दे सकते तो बहस खत्म। आप सबूत दें। नहीं नहीं, मैंने तो सबूत थोड़ी देना, मैं तो कोई दावा आप ही नहीं कर आप रहा। आप सबूत दें, मुझे समझ आ रही। आप क्या है भाई, डार्विन थ्योरी पे बिलीव करते हैं? नहीं, डार्विन थ्योरी ज़ाहिर बहस नहीं है ना अभी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, चले, बहुत मतलब कि आप शुक्रिया यार, थैंक लाइक यू। मैं थैंक यू, कह बहुत रहा हूँ शुक्रिया। कि अगर चले लाइक आप ठीक है, कहते हैं, सही हो गया यार, बस ठीक हो गया। मैं आपको आपसे कह रहा कुछ हूँ कि सबूत भाई नहीं लाइक चाहिए अगर और आप आपके पास ये सबूत नहीं। कह मुझे आपकी बात भाई समझ ही नहीं आई। आपको मैं दोबारा बस ये सुनिएगा समझाना आज, एक चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा सुनिएगा, बात समझ आ आप जाएगी। भी सुनिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हमारा बिलीव जो है ना, ये हम अनसीन पे बिलीव करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो डार्विन थ्योरी इसलिए लाइक तो मैं के आपको कह रहा ये हूँ एक ना साइकिल मेरे चलता प्यारे आ भाई, रहा है, बिलीव ये जो है, आपको एक आपको मिनट भी यार, आप क्रॉस टॉक क्यों कर रहे हो यार, क्रॉस टॉक आप क्यों भी कर रहे हो? प्रूव करें, आप भी बात प्रूव खत्म करें। होगी यार, आप बोलते क्यों जा रहे हो? बात खत्म हो गई है मेरे भाई, मैं आपसे चलो इजाजत भाई, ले रहा हूँ और आप जान नहीं छोड़ रहे मैं भैया। आपको बस ये कह रहा हूँ कि वो अगर आप एक जो कुछ मिनट, कह रहे हैं यार मैं आप भी नहीं म्यूट प्रूव करूंगा तो कर फिर पा रहोगे रहे नहीं। हैं। एक मिनट यार, अब मैंने म्यूट कर दिया। बिलाल आरिफ, बहस खत्म हो गई। आपके, मैंने कोई दावा नहीं किया जो मैं सबूत दूं। मेरा तो सिर्फ क्वेश्चन है कि क्या आपके पास जिस खालिक का आप दावा कर रहे हो कि वो एक्स निहिलो क्रिएशन कर सकता है, उसने की है, उसका कोई सबूत है, और आप आगे से कह रहे हो ये हमारा ईमान है, तो यार आपका ईमान मेरे लिए सबूत थोड़ी है। बहस खत्म हो गई, आप ईमान ईमान करने पे आगे तो बात खत्म हो गई है। अब इससे आगे को बहस की गुंजाइश रही नहीं है, क्योंकि आपने ईमान के ऊपर बात कर दी। ठीक है, सही है, मैं बस बहुत शुक्रिया, भाई ठीक है, एक थैंक बात यू। कर कह के मैं जाने लगा हूँ, सिर्फ एक बात, 5 सेकंड। जैसे आप मुझे कह रहे हैं ना, तो आपके पास भी कोई सबूत नहीं है आपकी बात का, कि आप कह रहे हैं कि ये एक साइकिल चला आ रहा है, आपके पास भी इस बात का भाई कोई सबूत नहीं है, तो आप भी प्रूव मैंने करें। उसको ऊपर दावा किया ही नहीं है मेरे चांद, मैंने आपको सिर्फ एक मफरूजे के तौर पे बताया था। मैंने आपको उस टाइम भी बता दिया था कि ऐसा भी पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ तो फिर मैंने, आप आपने, एक मिनट चुप चुप, आपने कहा था कि एक्स निहिलो क्रिएशन हुई है, और मैंने कहा था कि बिग बैंग की कई वजूहात हो सकती हैं, उसके ऊपर मेरा दावा नहीं है। वो, मैं उसके ऊपर दावा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं मानता, मगर मैं ये कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे आप कह रहे हो कि अल्लाह पॉसिबल है, तो वो बातें भी उतनी पॉसिबल है। मैं ठीक है, बिग बैंग की दूसरी बात बात नहीं है कि कर रहा, मैं जनरल बात आप कर कह रहा रहे थे हूँ कि 5 लाइक सेकंड, आप कह रहे थे एक 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गए नहीं अभी तक, नहीं, वो बहस आप होगी बात यार। और चले, कर रहे बहुत हैं ना। शुक्रिया, मैं जा एक रहा हूँ बात यार, भाई, ठीक है। एक बात भाई, नहीं एक बात भाई, एक बात यार, आप भाई कर रिपीट दी। करोगे ना। मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा कि आप उसके मुतालिक बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी दावा है कि लाइक एक इंसान चले आ रहे हैं, इंसान से पहले जो महलूक थी वो दूसरे में कन्वर्ट होती गई, फॉर चलेंगे जो आप, भी है मैं अब आपका एवोल्यूशन पे आपका आपसे बहस नहीं करूंगा यार, बस ठीक है, चले, तो बहुत शुक्रिया। तो भाई मसला ये है कि इन लोगों को ये बात समझ नहीं आनी कि एक बंदे ने पहले ये बहस कर रहा है कि हमारे अल्लाह ने एक्स निहिलो क्रिएशन की है, और मैंने कहा पहले ये तो साबित करो कि एक्स निहिलो क्रिएशन हुई है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप ये साबित कैसे कर सकते हो कि बिग बैंग जो है वो बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, क्योंकि कोई भी ये दावा नहीं करता, कोई किसी को नहीं पता कि बिग बैंग में जो एक प्राइमेवल एटम आया था जिसमें सारे यूनिवर्स की तवानाई और मैटर था, वो कहां से आया था, कोई कोई नहीं जानता ये। ठीक है, और इस पे कोई भी कुछ दावा नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं हमारे अल्लाह ने सब कुछ एक्स निहिलो क्रिएट किया था। भाई पहले ये तो साबित करो कि बिग बैंग एक एक्स निहिलो क्रिएशन था। जब तक आप ये साबित नहीं करोगे तब तक आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, और उस बंदे को ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर कोई शख्स ये समझे कि बिग बैंग जो है वो बिग बैंग जो है वो पहला इवेंट था इस यूनिवर्स में, तो ये बात भी कोई प्रूवन फैक्ट है ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स साइक्लिकल हो, मगर जाहिर बात है ये एक हाइपोथेसिस है। जब तक इसका प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि डेफिनेटली ये हुआ है, मगर हो भी सकता है कि बिग बैंग की रीजन क्या रहा हो। ठीक है, साइक्लिकल यूनिवर्स भी हो सकता है, मल्टीवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर हम दावा नहीं करते कि ये सब कुछ है, हम ये दावा करते हैं कि बिग बैंग खुदा ने किया।
तो एक्स निहिलो क्रिएशन वाला दावा इनका है, हमारा नहीं है, सिंपल सी बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।